तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी सभी लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे से होंगे। और मैं तो आज जो है कि थोड़ा क्या करूँ, सुबह सुबह जो है कि आज थोड़ा तबीयत भी ख़राब हो गई थी। इसके लिए जो है कि मैं उतना जो है कि जल्दी में आज कर नहीं पाया कोई काम। तो मुझे एक कमेंट आया था, जैसे मैं हूँ आसाम, अरुणाचल, ये सब एरिया जो है कि मैंने पढ़ाई भी किया और उधर ही जो है कि खेला कूदा और बचपना भी अपना उधर ही गुजरा था। अरुणाचल और आसाम दोनों जगह जो है कि हमारे पिताजी का बिजनेस भी था और उसी में जो है कि हम अपना काम करते थे। तो पानी लाने के लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ता था। अरुणाचल में आप लोग दोस्तों जानते होंगे, पानी का बहुत अभाव पहाड़ी एरिया में। जब कहीं ढूंढेंगे तो ज़मीन फूट के जो पानी की बुलबुलाहट निकलती है ना, बुलबुल बुलबुल करके, तो नदियाँ कैसे बनती है, जैसे कि वहाँ कुछ पानी का बुलबुला फूट गई, कुछ वहाँ पानी की बुलबुला फूट गई, कुछ वहाँ पानी की बुलबुला फूट गई, तो वो बुलबुला सब पानी इकट्ठा होके तो जो है कि वो छोटा सा एक धारा जैसा नदी बनती है। और ऐसे ही कई बुलबुलाहट मतलब इकट्ठा होते होते आगे चलते जा रही है और उसी तरह जो है कि नदियाँ बनते बनते चौड़ी हो जाती है और कुछ दूसरे जब देशों में चली जाएगी, जैसे अरुणाचल से पैदा हुई और आसाम में जब आती है तो कुछ बड़ी हो जाती है। जैसे कि एक कुंडल नदी है हमारे वहाँ शांतिपुर, आप लोग सुने होंगे, जहाँ पे अरुणाचल और आसाम का दोनों का बॉर्डर है शांतिपुर। तो अरुणाचल से जो नदी बह के आती है वो नदी का नाम है कुंडल नदी। तो हम उसे देखने के लिए गए थे, तो बहुत दूर, यानी कि रोहिंग की पहाड़ी के ऊपर जब बहुत दूर गए तो वहाँ पर हमने देखा कि कहीं से पानी का बुलबुलाहट निकल रही है, तो कहीं वहाँ से निकल रही है, तो फिर कहीं वहाँ से निकल रही है। तो दोस्तों मैंने वहाँ से यही अंदाज़ लगाया कि यही पानी का बुलबुलाहट जो ज़मीन फूट के जो बुलबुल बुलबुल, ये भगवान की कुदरती देन है। हमें भी बहुत चौकन्ना होना पड़ा कि ये आखिर पानी ज़मीन से फूट के कैसे निकल रही है। तो वो पानी निकलते निकलते आगे चल के कुछ बड़ी हो गई, नदियाँ जैसी बहने लगी। फिर जानते ही ये पहाड़ों की पानी जो झरने की तरह जब गिरती है तो वो झरझर झरझर करते करते बहुत बड़ी हो जाती है। और मतलब कहा जाता है कि हम एक तो चल रहे हैं तो कोई और साथी मिल गया तो दो हो गए, तो कोई और साथी मिल गया तो तीन हो गए, ऐसे दो तीन चार करते करते हम लोग एक ग्रुप हो गए। तो ग्रुप होने के बाद में जो है कि हम लोग एक बड़ा झुंड बन गए। झुंड बनने के बाद में जो है कि वो बड़ी एक ताकत हो गई। उसी तरह जो है कि कई बुलबुलाहट की नदियों में मिलकर एक हो जाती है और वो बड़ी नदियाँ बन जाती है। तो वो चीज़ हमने वहाँ पे देखा था। तो आज मुझे याद आया कि जो है कि मैं पानी लेने के लिए बहुत दूर तक जाया करते थे। तो इसी तरह जो है कि मटका लेते थे, क्योंकि इस तरह का मटके में पानी जो है कि ठंडी रहती है और गर्मी का महीना में पानी जो है कि जल्दी मिलती नहीं थी। तो हम बहुत दूर जाते थे, कभी कभी जो है कि दोस्तों के साथ में साइकिल पर बैठ के, उस समय मोटरसाइकिल तो थी नहीं और पहाड़ी एरिया में मोटरसाइकिल जो है कि उतना तो लोग चलाते नहीं हैं। साइकिल ही अपनी बहुत अच्छी सवारी थी जिसमें ना तेल लगना है, बस अपना पैडल मारो और चल दो। तो जो है कि हम जाते थे, जाने के बाद में जो है कि इसी तरह पानी भर के लेके आते थे, तो पीने के लिए और खाना बनाने के लिए होती थी। तो वहाँ पे जो है कि हमारे चाचा थे, तो वो चाचा जो है कि वहाँ पे दुकान किए थे, उसी दुकान पे जो है कि कभी कभार हम जो है कि घूमने के लिए जाते थे। पढ़ते आसाम में थे और घूमने के लिए जो है कि चाचा के पास जाते थे। तो दोस्तों यही है। और आप लोग जैसे कहते हुए कि टोपी और चश्मा, तो दोस्तों टोपी इसलिए कि मेरे सर पे बाल नहीं है, इसके लिए जो है कि थोड़ा सा एक्टिंग को बढ़ाने के लिए मैं टोपी पहन लेता हूँ। और जो है कि चश्मा, चश्मा तो एक मेरा शौक़ है। वैसे मैं बिना चश्मे का भी, आप लोग बताइएगा कैसे लग रहा हूँ, क्योंकि मेरी आंखें थोड़ी गहरी गहरी है ना, इसके लिए लेवल में लाने के लिए मैं जो है कि चश्मे के पहन लेता हूँ, यही है। तो आज मुझे याद आई और लोग मतलब कहते थे कि भैया, अंकल जी जो छोटे हैं आज जो मेरे बराबर के हैं, मतलब कहते थे कि भैया आप जो है कि आसाम में बहुत पान खाते थे, आपके यहाँ तो पान की पैदाइश हमारे खेतों में होती है, पान की पैदाइश होती है, कसैली जिसको तामुल कहते हैं वो होती है। तो जो है कि मैं वहाँ पे बहुत खाया करता था जब मैं छोटा था, तब से जो है कि
जो पेड़ों पर फलती है कच्ची वाली, वो उसको काटते थे और पान में चूना लगा के और जो है कि उसी तरह खा जाते थे। इसके लिए मेरे दांत जो है कि ख़राब हो गए। तो दोस्तों मुझे शर्मिंदा आती है कि मैं थोड़ा सा दांत जो है कि कहीं भी जाता हूँ बातें वातें करने के लिए थोड़ा सा मुझे दांत दिख जाएगी। दोस्तों अब क्या करेंगे, उम्मीद है कि अगर कहीं भगवान मुझे साथ दे दिए इस सोशल मीडिया से, अगर मैं पैसा कमाना चालू कर दूं तो मैं बहुत अच्छा दांत लगवाऊंगा। दोस्तों ये मेरा आप लोगों से जो है कि विनती है दोस्तों, मुझे जो है कि थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि मेरी सपना भी पूरी हो जाए। और इसी तरह लोग कहते थे कि भैया तो वहाँ की पान की जो दुकान थी, तो आप तो पान की दुकान भी किए थे। हम तो क्या, हाँ मैं तो पान की दुकान भी किया था। जो है कि एक वहाँ पे कहते थे क्या कि डाला जो बनाते थे उसमें जो है कि पान रख के, और ट्रेनों में, सफ़र में, रास्ते में कहीं दुकान दुकान पे जाके जो है कि मैं पान भी दिया करता था। तो बचपना थी उस समय, हमारी स्थिति और हमारे माँ पिताजी जो है कि बहुत गरीब थे। तो स्कूल भी हमने जो है कि उतना ख़ास तौर पर शौक़ से मैं अपना उम्मीद पूरा नहीं कर पाया। हाई स्कूल तक ही पढ़ के उसके बाद जो है कि मैं कमाने के लिए गुजरात निकल गए। गुजरात जब गए तो वहाँ पर जो है कि लोहे लाइन जो फैक्ट्री थी जिसको कहते हैं फर्टिलाइज़र, पहला शुरुआत मेरा 7/4/1992 में, मैं 15 साल की नौकरी, 15 साल की उम्र में जो मेरी मूछें नहीं आई थी तो मैं नौकरी करने के लिए चला गया था। दोस्तों मजबूरी इसी को कहते हैं दोस्तों, जिसके ऊपर पड़ती है वो खुद समझता है दोस्तों। जो दिल मेरा रोता है, क्या करूं दोस्तों, ऐसे ही है अपनी ज़िंदगी। तो अब जो है कि गुजर गई। अब जो है कि कुछ काम सीख लिए, सीखने के बाद में आज जो है कि मैं हरियाणा में अपना बाल बच्चों के साथ में जो है कि यहाँ पर जी खा रहा हूँ और काम भी कर रहा हूँ। यही है दोस्तों अपनी ज़िंदगी। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से हाथ जोड़ता हूँ दोस्तों, मेरी आप लोगों से प्रार्थना है दोस्तों, मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को थोड़ा सा फुल देखिएगा, वॉच टाइम मेरी बढ़ जाए दोस्तों, मेरी और कुछ नहीं दोस्तों, मेरा वॉच टाइम बढ़ जाए तो मेरा सपना मेरी आप लोगों की कृपा से पूरी हो जाएगी। आप लोगों के आशीर्वाद रहे, दया दृष्टि रहे दोस्तों, और क्या कहूँ। तो आज मैंने जो है कि सवेरे सवेरे वीडियो बनाया हूँ, लेकिन क्या कहूँ शॉर्ट वीडियो है, कोई लॉन्ग वीडियो तो मुझे उतना बनाना आता नहीं है। शॉर्ट वीडियो ही बनाता हूँ। तो शॉर्ट वीडियो में जो है कि वॉच टाइम का कोई मायने नहीं है, जिसकी जब तक लॉन्ग वीडियो बना के वॉच टाइम पूरा ना कर लूँ तब तक जो है कि शॉर्ट वीडियो से तो कुछ होना है नहीं। 3 महीने के अंदर में 10 मिलियन व्यूज़ हम जब नसीब साथ देगी तो यही जो है कि होगी नहीं तो होगी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो बाय। अभी जो है कि दोपहर का टाइम हो गया है, अब चलते हैं। अभी तक जो है कि मैंने नाश्ता भी नहीं किया, खाना भी नहीं खाया, चाय भी नहीं पिया। अब चल रहे हैं, नाश्ता करेंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद दोस्तों आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। बाय, थैंक यू, गुड मॉर्निंग।